पापा नंबर हाथ हो रहा है, काहे कारीगर बन रहे हो? हाँ तो तुम लग जाओ, कुछ तो फायदा हो तुम्हारे इंजीनियरिंग का। मम्मी हमने सिविल इंजीनियरिंग की है और ये मैकेनिकल का काम है और अब हम एसएससी कर रहे हैं। क्या खा के सीसी कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हुए तो दिखते नहीं हो। हाँ क्या हो रहा है सीरिया में आजकल बताओ। हाँ बताओ। हाँ बताओ। सीरिया में 2050 के क्रिएटिव लोगों के लिए ऑस्कर जीतने वाली फिल्मों के प्लॉट्स रेडी हो रहे हैं। उससे ज्यादा अगर आप लोग को जानना है तो यूट्यूब पे जाइए, वीडियो पड़े हुए देख लीजिए और हमको लोहा उठाने दीजिए। देखो 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 कैसे जबान चल रही है लड़के की, और चलेगी क्यों नहीं, बाप की ट्रेनिंग जो मिल रही है। अरे यार तुम ले दे के सब हमारे ऊपर का ले आती हो। एक काम करो, अंदर जाके सो जाओ। तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती ना तो चिड़चिड़ाती रहती हो दिन भर। अच्छा हम जाके सो जाए तो काम कौन करेगा? पराठों की फरमाइश की थी, कौन बनाएगा? बताओ बताओ कौन बनाएगा? तुम बनाओगे? तो हम बनाएंगे, क्यों नहीं बना सकते। और पराठे के साथ साथ चटनी भी बनाएंगे, तुम्हारी तरह सॉस के साथ नहीं खिलाएंगे। अन्नू फ्रिज में से धनिया मिर्ची टमाटर निकालो। और अमन मम्मी के बटुए से पैसा निकालो और मक्खन लेके आओ, मक्खन भी लगाएंगे। खबरदार हमारे बटुए का हाथ लगाए तो। कि तुम्हारे बटुए में हमारे पैसे हैं। हाँ तो रख लो तुम्हारे पैसे भी और बटुआ भी। हर कलेश में एक दूसरे की कमियां गिनाने के बाद ये गिनती रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है। तुम्हारे खानदान में सब जुआरी हैं, जब भी देखो पेड़ के नीचे पत्ते पीसते दिखाई देते हैं। तुम्हारे खानदान वाले तो सब फ्रॉडी है, फ्रॉडी है। तुम्हारे मामा के लड़के ने तो हमारे 10,000 रुपए डुबो दिए थे लोग जोड़ो पैसा कमाओ वाली स्कीम में। कहता था नेटवर्क मार्केटिंग है, 2 साल में BMW ले लेंगे घंटा। अब देखो खुद साइकिल पे चलता। हाँ तुम्हारी माँ कौन सी कम है, यहाँ 4 महीने आके रही, इतनी सेवा की, और वहाँ जाके कह रही है बहू काम से जी चुराती है। और तुम्हारे बाप को तो वो, एक मिनट, तुम्हारे नाना कौन सी बीमारी है? OCD। हाँ तुम्हारे बाप को तो OCD है। भेजा था बच्चों के बाल कटवाने के लिए, खुद गंजे तो बच्चों को भी गंदा करके ले आए। बाप पे मत उतरो, हम कह रहे बाप पे मत उतरो। अच्छा तो फिर माँ पे मत उतरो, तुम माँ पे मत उतरो। तुमने दारू पी के जो हमारे भाई की शादी में कांड किया था ना, वो पूरा खानदान जानता है। ढोल वाले कंधे पे चढ़ के नाचे थे तुम। और तुम क्या किसी से कम हो? हमारे घर वाले आते हैं तो रसोई में घुसी रहती हो। अच्छा तुम्हारे घर वाले आते हैं तो ऐसे हो जाती है जैसे वो अमेरिकन UFO देख के होते हैं। ऐसे हो जाते हैं। ओवर एक्साइटेड बिल्कुल। अरे भाभी जी आप आई। अरे बैठिए 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 बैठिए। अरे अमन 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 कूलर चला ना, कूलर चला। अरे अरे चिल्लाओ, ये और चिल्लाओ, पूरे मोहल्ले को पता लगने दो इस घर में क्या हो रहा है। हटो, हम अपने पराठे खुद बनाएंगे। 2 पराठे क्या बना लिए, पूरी रसोई फैला के रख दी है। अरे यार ये गाने कौन बजा रहा है? 4 दिन से बज रहे, भैंस वाली के यहाँ शादी है। जा बोलो यार उसे। हम बोले? आप जानती ना कितनी खतरनाक लेडीज है। अपने पति से लड़ ली थी, उसका कान काट ले, बेचारा अंधा हो गया। कान काटने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? पहले ही कम दिखता था, कान काटा ऊपर से, चश्मा नहीं पहन पाए, अंधे हो गए। हाँ लक्की। हेलो हेलो हैं? हेलो अरे नहीं यार, हमारे घर पे नहीं बज रहा है, वो बगल में भैंस वाली है उसके घर में बज रहा है 4 दिन से, पढ़ भी नहीं पा रहे। अरे तुम क्या करोगे यार? ठीक है देख लो, जो करना है कर लो, लेकिन देख बहुत लड़ाकू औरत है, भैंस में दौड़ा देती है पीछे अलग। एक मिनट रुको। अरे मम्मी, अरे यार क्या करती हो आप? इधर बैठो, बैठिए पापा, हटिए बैठिए। उंगली पानी में डालिए, उंगली पानी में डालिए। अरे पानी होगा तब ना डालेंगी। तुम चुप रहो, हमें तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। हमें भी तुमसे बात नहीं करनी, अपना मुंह बंद रखो। हमने तो शादी नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। हाँ तो किसी और से कर लेती, उससे कर लेती, वो इंजीनियर जो तुम्हें रिजेक्ट करके गया था। अब बताओ ना जरा क्यों रिजेक्ट किया था, बताओ बताओ। हम बताते हैं, क्योंकि इनकी बालों में जुएं थी। रिजेक्टेड पीस मिला है हमें। अरे यार पापा क्या बोलते रहते हो? मम्मी आप पराठा खाओ। मम्मी 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 लो खाओ ना। मम्मी आप पराठा खाइए, लीजिए।
हेलो, हैं? ठीक है, रुको हम आते हैं। हाँ ठीक। पापा, पापा, वो भैंस वाले की बिजली काट दी लक्की ने, खंबे पे चढ़ के। अब उतर नहीं पा रहा। तुमको बुलाई इसे। सन्नाटा, एक कलेश का सबसे संवेदन सन्नाटा। ये सन्नाटा अगर इस जंग में बाप हारे तो थोड़ी देर का ही होता है, और अगर माँ हारे तो कितनी देर तक होगा ये सिर्फ माँ ही बता सकती है। अक्सर इस सन्नाटे में मम्मियाँ कुछ नहीं करती सिवाय बिस्तर का एक कोना पकड़ लेने के, और पापा बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। चाय ले लो। प्लम्बर आया था, मोटर ठीक कर गया। अब नहीं फूकेगी। बड़ी वाली टंकी लगवा रहे हैं, बात कर लिया उससे। बढ़िया वाली लगवाएंगे। गर्मियों में दोपहर में उसका पानी भी गर्म नहीं होगा। 17.5 महीने की वारंटी भी है। नींद पूरी हो गई? अच्छा, सर दबा दे। सत्य प्रकाश तिवारी, ये नाम बताया ना था इंजीनियर का? आया था उस दिन ऑफिस। बताओ, जुओं की वजह से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब खुद हबड़गंजा हो गया, बिल्कुल अनुपम खेर। बेशक कि हम लापरवाह हैं, लेकिन उससे तो स्मार्ट ही। मुस्कुरा दो। तो संडे तो ऐसे ही निकल गया। चिकन लेके आओ, अनु ने कहा था बनाने के लिए। अरे अन्नू तो हर हफ्ते बोलता है। तुम बताओ, तुम क्या खाओगी? मछली खाओगी? रोहू? नहीं, ठीक है, चिकन ही खाते हैं। अब तो मुझको
ढंग से ढंग से। अंग्रेजी में बहुत फेमस कहावत है, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इस देश के आधे से ज्यादा शादीशुदा जोड़ों के लिए ये कहावत बकवास है, क्योंकि यहाँ लोग खुशियों के साथ गम, लड़ाई और बेइज्जती सब जीते हैं। क्योंकि हिंदी में भी एक बहुत फेमस कहावत है, अगर आपको सिर्फ खुशियां मिले तो खुशियों की अहमियत कम हो जाती है। या तो पिछली बार हम वैसे ही लड़े थे, फिर जब मनाने आए तो अमन हो गया था। देख लो, वैसे बहन की जरूरत भी है इन्हें, रक्षाबंधन भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो आजकल, समझे? तो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।